फ्रोजन मतलब जमे हुए, पल्स मतलब मोतियों को। जमे हुए मोतियों की तरह जो दिख रहे थे ओले, उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। आपने भी देखा होगा जब बारिश में वो बर्फ़ गिरती है तो सभी लोग उसको इकट्ठा करते हैं बच्चे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था, क्योंकि बारिश तो चाहिए थी खेतों को, लेकिन जो ये ओले गिर रहे थे ये उसको नुकसानदेह साबित हो सकते थे उसके लिए। एक्सक्लेम्ड द मैन। आदमी चिल्लाया, कहने का मतलब लेंचो चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे आशा है कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेंड। हेल मतलब वही ओले गिरते रहे ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी के आसपास, द कॉर्नफील्ड पके हुए अनाज के खेतों पर, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। पूरा खेत सफ़ेद हो गया जैसे कि वह नमक की परत से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। इतना ज़्यादा गिर गया था ओला कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से जो फूल लगे थे छोटे छोटे सब गिर गए थे। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान थम गया, he stood in the middle of द फील्ड। वह खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट मतलब टिड्डी होते हैं, जिसको आप लोग ग्रासोपर बोलते हो। अभी बीच में ही टिड्डियों का दल आया था, आपने सुना होगा न्यूज़ में या फिर देखा भी होगा। बहुत जगहों पे देखा गया था, आसमान में ढेर सारी टिड्डियाँ आई थी। तो वही उस समय भी आती थी, खेतों में पड़ जाती हैं तो पूरा फसल को नष्ट कर देती हैं। तो वही वो कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर टिड्डियों का दल भी आया होता, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो थोड़ा बहुत तो छोड़ ही दिया होता। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस पूरे साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। ये देखिए लैंचो को दिखा रहे हैं पिक में। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो रात जो है सबसे दुखी रातों में से एक थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। उसने कहा हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई, यानी साल भर जो मेहनत की थी उन्होंने खेतों के लिए सब बेकार चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सभी इस साल भूखे मर जाएंगे। मर नहीं जाएंगे कहने का मतलब है कोई भूख से नहीं मरता है, उसके कहने का मतलब था वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली के बीचों बीच, देयर इज सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। गॉड मतलब ईश्वर से हेल्प। डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि कि हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, इसलिए उन सभी ने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, हाँ वाकई में कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लैंचो थॉट वनली ऑफ इज़ वन ऑफ। लैंचो पूरी रात जो है अपने एकमात्र उस आशा के बारे में सोचता रहा जो कि ईश्वर की सहायता थी। हुज आइज, जिनकी आँखें हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, आदेश दिया जाता है जिनके द्वारा, सी एवरीथिंग, उनकी आंखें सब कुछ देखती रहती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, वंस मतलब किसी के भी, हमारी अंतरात्मा में भी क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, ये भी ईश्वर जानते हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, वह एक बैल की तरह आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह वो मेहनत से काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, इसके बाद भी वो जानता था हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है, यानी उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मतलब होता है भोर का समय, एकदम जब उजाला होता रहता है थोड़ा थोड़ा। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं ले जाएगा, उसने सोचा कि शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल में खुद डालेगा वो पत्र। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं बल्कि ईश्वर के नाम एक पत्र था। सोचो, उसका इतना विश्वास था ईश्वर के प्रति कि उसने भगवान को पत्र लिख डाला, और उसने सोचा वो खुद शहर जाएगा और भगवान को वो पत्र मेल में पोस्ट करेगा और डाल देगा, जिससे ईश्वर उसकी सहायता कर देंगे। आज इतना पढ़िए, इसको हम लोग ख़त्म करके फिर अपना ग्रामर स्टार्ट करेंगे फिर से, जहाँ से हमने बंद किया था ग्रामर।